डियर स्टूडेंट्स, पिछले सेशन पे हमने आपसे चर्चा की थी बेटा कूलाम के नियम की, और कूलाम के नियम से आपका निर्वात पे रखे दो बिंदु आवेशों के लिए जो फार्मूला बेटा निकल के आया था बल का, वो था F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इस फार्मूले में बेटा हम Q1 से भी परिचित थे, आवेश है, कक्षा 10 में परिचित थे उससे। Q2 भी आवेश है, R दूरी है, 4 पाई से भी परिचित हैं। परिचित नहीं थे हम अपसाइलन से। अपसाइलन आपका फिजिक्स पे जो ये चिन्ह है ये व्यक्त करता है बेटा विद्युतशीलता को। अब विद्युतशीलता क्या है? कुल मिलाकर के बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी से मतलब बेटा ये है कि कुल मिलाकर के किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो अपने माध्यम में से विद्युत को होकर गुजरने की अनुमति देता है, विद्युतशीलता कहलाता है। दैट्स क्लियर। एक बार फिर से, किसी माध्यम का वह गुण जो अपने में से विद्युत को गुजरने की अनुमति प्रदान करता है, विद्युतशीलता कहलाता है। अगर वही माध्यम हमारा निर्वात होगा तो विद्युतशीलता बेटा बनेगी निर्वात की। अगर माध्यम हमारा कोई जल होगा तो हमारी जो विद्युतशीलता बनेगी वो जल की। यदि हमारी कोई धातु है तो विद्युतशीलता बनेगी हमारी धातु की। बस अपसाइलन के साथ मीडियम के हिसाब से आप सफिक्स बदलते चले जाओगे। दैट्स क्लियर। तो परमिटिविटी याद रखिए, परमिट देता है, कुल मिलाकर के माध्यम परमिट दे दे विद्युत को गुजरने की। तो जिस माध्यम में से आपकी विद्युत गुजरने की परमिट हो उसमें विद्युतशीलता जरूर होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करते क्या है बेटा कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, पहले वो R दूरी पर निर्वात पे रखे हैं और उसके बाद ना उनका परिमाण चेंज किया ना दूरी चेंज की, और इनको हमने किसी माध्यम में रख दिया। तो अब इनके बीच बेटा जब माध्यम बदलेगा तो विद्युतशीलता मतलब विद्युत प्रवाह की जो अनुमति होगी वो भी तो कम ज़्यादा होगी। कि किसी में से हो सकता है ज़्यादा गुजरे, किसी में हो सकता है कम गुजरे। कि जैसे कुल मिलाकर के हमारा ये हाथ जो है कि अगर इसको हम इस तरीके से हवा पे चलाएं तो हवा हमको अपने हाथ चलाने के लिए ज़्यादा अनुमति प्रदान करती है कि आप हवा में हाथ को तेज़ी से चला सकते हो। यही यदि हम अपना माध्यम चेंज करके बेटा किसी तालाब में चले जाएं, पानी में चले जाएं, फिर हम हाथ अपना वैसे ही चलाएं, तो पानी का माध्यम हमको हाथ चलाने की जो है अनुमति क्या देता है? कम देता है। तो आवेश के बेटा ना आपने परिमाण में चेंजमेंट किया है ना उसकी दूरी में चेंजमेंट किया है, चेंजमेंट किया है उसके माध्यम में। तो अब आपका बल भी चेंज होगा, क्योंकि ये आपका माध्यम बल लगाने की दूसरी अनुमति देगा, ये कुछ दूसरी देगा। दैट्स क्लियर। तो निर्वात के लिए हम पढ़ के आए हैं, तो यहां पर बेटा हम निर्वात के लिए पहले चलते हैं। तो हमारा बल का सूत्र अगर इसको हम F0 लिख दें निर्वात के लिए तो कोई दिक्कत है? तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये कूलाम के नियम से। अब बेटा हम किसी माध्यम की तरफ चलते हैं। तो माध्यम का बल Fm मान लिया, जो यम है ये सफिक्स में है, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई। 4 पाई न्यूमेरिक वैल्यू है, हर जगह पे वही यूज होगी। अब अपसाइलन नॉट की जगह बेटा हमने अपसाइलन यम कर दिया, और Q1 Q2 आपके वही हैं, दूरी भी बेटा वही है, तो ये चेंजमेंट नहीं होगा। दैट्स क्लियर। अब बेटा करते क्या हैं हम
कि अब करने के लिए हमने किया क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 के बटे में हमने कर दिया समीकरण 2। तो अब बाएं पक्ष का भाग बेटा बाएं पक्ष में होगा, दाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष में होगा। तो बाएं पक्ष में F0 है, दाएं पक्ष पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, और इसके बाएं पक्ष में Fm है, और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, नॉट नहीं यहां पर यम। दैट्स क्लियर। ये Q1 Q2 कैंसिल होगा, ये R स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 4 पाई से 4 पाई बेटा कैंसिल होगा। अब ये आपका एप्सिलॉन यम जो है ये आपका ऊपर जाएगा। तो इस एप्सिलॉन यम को बेटा हमने किया क्या, पहुंचा दिया ऊपर। तो हमारा आ गया F0 अपान Fm इक्वल टू एप्सिलॉन यम अपान एप्सिलॉन नॉट। दैट्स क्लियर। अब अगर बेटा इस अनुपात को हम कोई एक नाम दे दें, F0 अपान Fm को मान लेते हैं वो K है, तो आपका ये वैल्यू यहां पर K लिखोगे, एप्सिलॉन यम अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा, और जो आपका ये K है ये आपका परावैद्युतांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत। तो आएगा आपका जैसे कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 81 है, तब निर्वात पर लगने वाले या किसी माध्यम में लगने वाले बल के मान की गणना कीजिए। तो ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। तो आप ये विद्युतशीलता समझ गए। विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी, कि किसी माध्यम का वह गुण जो अपने में से होकर विद्युत प्रवाह की अनुमति प्रदान करे, माध्यम का वह गुण विद्युतशीलता कहलाता है। दैट्स क्लियर।